जल्दी में जल्दी डॉक्टर बनो। जल्दी मैं एक उठ जाऊँ फिर देखा कि डॉक्टर पहले बनो। हिंदी का एक शेर है कि ठीक है चले फिर। चलिए चलना ही दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। तो थकना नहीं है, हमेशा बहुत आगे जरूरत बढ़ते पड़ रही रहना बढ़ते है। रहना हाँ है। जी, क्यों डॉक्टर ठीक है। बिना काम चल रही तारा कोई। बीमार ज़्यादा हुआ है हाँ हाँ हाँ। क्या? कर कर आ गया। तो तभी मन में ए आया बोले कि क्यों ना हम भी अपने बेटे को डॉक्टर बनाएं। तो उसके बाद में फिर उनसे चर्चा करी। चर्चा करने के बाद में फिर अपने कोचिंग का जैसे पता करा तो गुरु कृपा का नाम सुना था कि गुरु कृपा बहुत ही अच्छी तो कोचिंग हाथी है। पर तो अभी और मैं जो इसने गांव चढ़ाया से जो मैंने बिन थोड़ा मोटिवेशन दियो भाई तना हाथी पर चढ़ना है जब तो बढ़िया तरीके से तैयारी करे, नहीं तो घोड़ी पर चढ़ाने का मैं तैयार बैठे अच्छा, हैं। महेश जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की थी हाँ नहीं? जी, सफलता एक अभी छोटा सा नाम है, लेकिन अगर मैं सफलता के पीछे अगर बातचीत करूं तो इनके अंदर खुद का विश्वास, इनके अलावा जो परिवार का सपोर्ट है, इनके अलावा कोचिंग है। मैं इस वक्त मौजूद हूं नौहर के अंदर है और मेरे साथ एक परिवार मौजूद है। और इस परिवार ने एक सपना देखा था कुछ सालों पहले कि हमारा बच्चा है उसको डॉक्टर बनाना है। आज मैं मौजूद हूँ उस परिवार के साथ और उस सपने के साथ भी। इन्होंने लगभग 2 साल पहले अपने बच्चे को सीखकर भेजा था गुरु कृपा के अंदर, जो अपने आप में एक बड़ा नाम है। और वहाँ लगभग अगर मैं बात करूँ तो हर साल है वो हज़ारों की संख्या के अंदर है वो डॉक्टर वहाँ पर तैयार किए जाते हैं। तो मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ मौजूद है संजीव लूणा। और इनसे थोड़ी चर्चा करते हैं कि इनकी किस तरीके की रणनीति रही, इनके अलावा परिवार का कितना सपोर्ट रहा, कोचिंग के अंदर जिन चीज़ों के लिए ये गए थे वहाँ पर किस तरीके का माहौल है वहाँ पर प्रोवाइड इनको करवाया। तो सबसे पहले स्वागत है संजीव आपका और आपके पूरे परिवार का। धन्यवाद। पहले तो बहुत अच्छा लगा कि भाई हाँ आप आए और हमसे पूछा। और ठीक है संजीव, अभी अगर मैं बात करूं तो आपने नीट अभी क्लियर किया है इसी साल। अभी आपको कौन सा कॉलेज मिला है? अभी मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्री गंगानगर मिला है। गंगानगर मिला है, हाँ जी। ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कब ऐसा माइंड के अंदर आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे छोटे शहर से बड़े शहर यानी सीकर की तरफ जाना है, कौन सी कोचिंग है वहाँ पर हमें तैयारी करनी है, कब माइंड के अंदर आई ये सारी चीज़ें? ये तो 12वीं जब की थी उसके बाद ही दिमाग में आया कि भाई हाँ भी जाना है, जाना ही पड़ेगा बाहर। यहाँ से ऐसे घर पे ऐसे रह के वो माहौल नहीं मिलता। और कोचिंग का तो ऐसे कि भाई सीकर में सबसे ज़्यादा ये गुरु कृपा के नाम चल रहा था, तो उधर की तरफ हुआ ऐसे भाई हाँ वहाँ जाना चाहिए। वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। ये निर्णय आपका था या फिर परिवार परिवार का था? नहीं, ऐसे सहमति से ही था भाई हाँ चलो जाना तो है ही। फिर घर वालों ने और कह दिया चलो बढ़िया है जाओ तैयारी करो। ठीक है। तो संजीव, इससे पहले भी अगर मैं बात करूं तो आपसे कोई आपके कोई फ्रेंड सर्किल में कोई था जिनका हुआ है इससे पहले भी परिवार के अंदर? नहीं, परिवार के अंदर तो इससे पहले नहीं है कोई। मैं ही हूँ जिसका अच्छा, पहला। परिवार का पहला डॉक्टर आप ही हाँ हो? जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप बताएं, शुरुआती समय के अंदर आप वहाँ पर गए तो किन किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा? क्योंकि हम देखते हैं कंपटीशन के ज़माने के अंदर पता नहीं कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परिवार वाले सिर्फ सपोर्ट ही कर सकते हैं, इनके अलावा विद्यार्थी है वो ही जान सकता है पूरी पूरी चीज़ें, वो थोड़ा बताएं। शुरू शुरू में तो देखो वैसे ही है भाई, सबसे पहली बार ऐसे घर से बाहर जाते हैं तो वहाँ मन नहीं लगता। और बाद में धीरे धीरे जैसे ही फ्लो बनता है भाई हाँ कोचिंग जाओ और आके पढ़ो वगैरह वगैरह, टेस्ट वगैरह हो जाते हैं तो फिर उससे पता ही नहीं चलता, फ्लो बन जाता है। और साथ में ये घर वाले और टीचर्स वगैरह सब सपोर्ट करते हैं तो इतना कुछ पता नहीं चलता। लोड है ना वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। खुद की ललक के अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्लास के अंदर हम किस तरीके से पूरा पूरा टाइम है वहाँ पर स्पेंड करते हैं, कितना हमें मैनेज करना है, वो किस तरीके से किया, क्या टारगेट रखा भी प्रत्येक दिन क्लास के अंदर हम इंटर करते हैं? क्लास में तो ऐसे जैसे भाई जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उस तरफ पूरा ध्यान रखो, बातें बातें वो कम कर लो भाई दोस्तों से। और जैसे ही ब्रेक वगैरह होता हो तो उस टाइम भी जो क्लास में पढ़ाया है वही पूछ लो अगर पूछना है किसी से, वरना टीचर्स बैठे रहते हैं उन्हीं से पूछ के जाके पूछ अच्छा, लो। उन्हीं से। हम्म। ठीक है। तो संजीव के साथ परिवार के साथ मैं मौजूद हूँ और फ़िलहाल इनके पिताजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे थोड़ी चर्चा करते हैं। हाँ जी, नमस्कार, अपना परिचय वो बताएं जी। धन्यवाद जी। आप ट्रको मीडिया से हमारे यहाँ पहुँचे तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने गांव और शहर की आवाज़ है वो आगे तक पहुँचा रहे हो। मेरा नाम नेत्राम लूणा है। मैं सीनियर टीचर इंग्लिश से अभी अपनी सेवाएं सोनडी में दे रहा हूँ।
बिल्कुल नेत्राम जी, आप भी शिक्षक हो और ये जहाँ से इन्होंने कोचिंग किया वहाँ पर शिक्षक का एक बड़ा सपोर्ट है इनको मिला। और आज जिस तरीके से आपने कई साल पहले सपना देखा था कि मेरा बच्चा है वो डॉक्टर बनेगा, आज उसी लाइन के अंदर है। कैसा लग रहा है आपको? सबसे ज़्यादा जो श्रेय है वो किन को देना चाहोगे? परिवार, रिश्तेदार, इनके अलावा कोचिंग है, आप बताएं थोड़ा। देखो, सबसे पहले जब सपना हमने देखा था तो हमारे गांव से ही गोदारा परिवार है, लोनाराम गोदारा, जो मेरा मित्र है, तो उनके 2 बेटों का एक साथ ही सिलेक्शन हुआ। तो गांव में उनका बड़ा स्वागत सत्कार करा गया। तभी मन में आया कि क्यों ना हम भी अपने बेटे को डॉक्टर बनाएं। तो उसके बाद में फिर उनसे चर्चा करी। चर्चा करने के बाद में फिर अपने कोचिंग का जैसे पता करा तो गुरु कृपा का नाम सुना था कि गुरु कृपा बहुत ही अच्छी कोचिंग है और जो गाँव से जो बच्चे जाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। तो हमने भी गुरु कृपा को ही चुना और वहाँ जाने के बाद में जो उनकी जो तैयारी थी, जो क्लास स्टडी है या जो स्टडी मटेरियल है, तो वो बहुत ही अच्छा लगा। और जब भी ये टेस्ट देता, टेस्ट के बाद में हर रोज़ मैं उनसे बात करता, पूछता कि भाई आपका क्या स्कोर रहा। वैसे भी उनकी मैसेजिंग वगैरह होती है तो उनसे स्कोर का पता चल जाता है। इनके दोस्त से उनसे भी पूछते तो वो उनसे भी पता लग जाता। तो जो भी उनकी जो प्रोग्रेस होती है तो उनके बारे में हम रोज़ पूछते और हमेशा बात करते और कहते कोई बात नहीं, अगर स्कोर कम आया है तो अगली बार का जो पेपर है उसके लिए बढ़िया से तैयारी करो, अगली बार जो स्कोर है वो और बढ़िया हो जाएगा। और बढ़िया होगा। ठीक है संजीव, आपके पिताजी ने चर्चा की कि कोचिंग के अंदर स्टडी मटेरियल है, उन पर चर्चा की। वो आप विस्तृत तरीके से बताएं कि स्टडी मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और अगर बातचीत करें तो स्टडी मटेरियल है कोचिंग का कितना ज़्यादा प्रोवाइड आपको करवाया जाता था, और इनके अलावा भी आप क्या कुछ पढ़ते थे वो थोड़ा बताएं आप। स्टडी मटेरियल तो देखो कोचिंग ने जो प्रोवाइड करा रखा था बहुत मतलब बढ़िया था। वैसा। हाँ, और बाकी पढ़ने वगैरह के लिए ये सब टीचर्स बता देते हैं भाई हाँ बढ़िया पढ़ो। और ये है कि भाई कौन सा बढ़िया है उस हिसाब से देखें तो भाई जो पहले के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं वही टॉपिक है जो भाई पढ़ने के लिए बढ़िया है, और उन्हीं पे जैसे ज़्यादा ध्यान रहता था। और बाकी तो जैसे दोस्त वगैरह भी है वो भी मदद कर देते हैं भाई हाँ ये है इनसे पढ़िए बढ़िया आ रहे हैं, और इन सब को मिला के बढ़िया हो जाता है स्टडी मटेरियल तो कुल मिला के। हाँ कुल मिला के ठीक है। तो आपके कोई फेवरेट टीचर जिन्होंने वहाँ जी6 के अंदर सबसे ज़्यादा है वो आपको सपोर्ट किया हो, जिनसे सबसे ज़्यादा आपको सीखने को मिला? वैसे तो सबसे ज़्यादा सभी टीचर से सीखने को मिला, सारे ही अच्छे हैं, फेवरेट हो गए। और यही मुझे तो सबसे बड़ी बात वही लगती है भाई, जैसे टेस्ट होते थे जो लास्ट के टाइम DTS चलती है सीरीज़, तो उसमें वो भाई हर टेस्ट के बाद में जैसे टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो मोटिवेट करते थे। तो ये सबसे बड़ा मुझे वो पॉइंट लगा भी हाँ ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और सारे टीचर्स ने मतलब हर रोज़ कोई से टीचर कभी कोई टीचर बोल रहा है कभी कोई टीचर बोल रहा है, अलग अलग वो बातें बताते थे जिससे और भी ज़्यादा ऐसे मोटिवेट हो जाता था। बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। ठीक है। और इनके अलावा मेरे साथ परिवार के कुछ सदस्य और भी मौजूद हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, क्या नाम है जी? मेरा नाम दुलाराम। दुलाराम जी, कैसे लग रहा है आपको? परिवार का नाम रोशन किया है, पहला डॉक्टर आपको मिला है। मिला है जरूर। मैंने तो पहले दिन से ही इन बोल रहा भी डॉक्टर बन के सिखाओ, अच्छा। डॉक्टर बनो तो बस डॉक्टर की बहुत जरूरत पड़ रही है। क्यों डॉक्टर बिना काम चल रही सारा बीमार ज़्यादा होएगा। हाँ। तो ए बोलिया भाई घर को डॉक्टर जरूरी है। घर को डॉक्टर जरूरी है। मैंने बोलिया भैया आपका सपना पूरा करांगा। अच्छा, पढ़ाई में ठीक है। पढ़ाई में ठीक है। हाँ बढ़िया है। अच्छा, कोई शरारत वगैरह भी करे ना, या कुछ फिर ही कौन करे, कुछ ही कौन कुछ ही करे? कौन करे। हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया है, पढ़ाई में बहुत होशियार है। और मैं तो बारम्बार आई कहूँ भी जल्दी जल्दी डॉक्टर बनो। मैं एक उठ जाऊँ फिर समझे कहाँ के डॉक्टर पहले बनो। ठीक है, वो भी तकड़ो सपना है तारो ने। हाँ जी जरूर। हाँ, तो और किया कोई चीज़ में या एडवांस है कि या पढ़ाई के अलावा कोई और कोई चीज़ हुए? पढ़ाई में तो पढ़ाई में लगा, पढ़ाई में ही है वो। बैंक अलावा कोई और कोई जिया खेल के अंदर है कोई और कोई? खेल काल में तो मैंने कम ही खेलने दिया, पढ़ाई में रखो। अच्छा, खेलने कौन दी होगे? पढ़ाई में। अच्छा, आगे कुंटो चढ़ देंदा थे। हाँ घरे तो रहने दिए को नहीं। हाँ, घरे रहने दियो। हाँ। ठीक है जी। थारो क्या नाम है जी? मेरा नाम ऋषिकेश है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शुरुआत से ही आप इनसे जुड़े हुए हो, तो शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि भी डॉक्टर बनेगा या क्या बनेगा? देखो, पहले तो ये होता था, अभी
छोटा बच्चा है तो उसको मतलब ये पहले दिन से ही इंटेलिजेंट था पढ़ाई में। हाँ, हम साथ में ही खेला करते थे, यहीं पर रहता था ये, तो साथ में पहले छोटे थे खेला करते थे। ये हमेशा डॉक्टर का रोल करता था उसमें। हाँ, डॉक्टर बनना है मेरे को, का डॉक्टर बनना है, तो इसका सपना पूरा हुआ तो हमें भी तो प्राउड फील है। परिवार के अंदर वास्तव में खुशी का एक अलग ही माहौल है और इस माहौल के लिए बड़े बड़े सपने भी देखते हैं परिवार के लोग। और मेरे साथ संजीव के घर के मुखिया है दादी जी मेरे साथ मौजूद हैं। हाँ जी दादी जी, क्या लगन आ रही है थान? बढ़िया लगा। मेरे पोते ने छोटा था लगी मैं बच्चा ने ये भी डॉक्टर बनना चाहिए, चटके डॉक्टर बनाओ। इसी श्रृंखला के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं संजीव की सिस्टर, उनसे थोड़ी चर्चा करते हैं। हाँ जी, लड्डू वगैरह पंती आया कि तारा की? बहुत आया। बहुत आया कि? हाँ, अच्छा, थारो के कुछ सपोर्ट रहे हो थोड़ा बताओगा रे? मन तो बहुत ही बढ़िया लग गया कि मेरा भाई डॉक्टर बन गया। बस सारना ज़्यादा मैं ही खुशी हुई। मैं ही खुशी है कि यहाँ कोई गिफ्ट वगैरह बढ़िया मिल सी पानी ए वास्ते के ना तो मतलब उम्मीद ही के ताने स्टार्टिंग में ये है कि भी मेरो भाई कदी न कदी डॉक्टर बन सी सिक्कर जा सी या हाँ, मन तिन्ना भैया पर उम्मीद है कि हमेशा हमेशा डॉक्टर बन से या मास्टर बन से। थारू भी के नहीं उम्मीद है कि कोई की हाँ, बड़े पापा ने है नहीं पूरा विश्वास। ठीक है। और एक संजीव आप बताएं, जो छोटे बच्चे देख रहे हैं इनके अलावा परिवार के जो सदस्य देख रहे हैं उनको भी आप बताएं कि जिस तरीके से आप मॉक टेस्ट आप कोचिंग के अंदर देते रहते थे, उनके अंदर लोएस्ट स्कोर आया, हाईएस्ट स्कोर आया, तो उनके अंदर आपने लोएस्ट स्कोर को किस तरीके से बूस्ट किया? पहले तो देखो भाई, लोवेस्ट जब स्कोर आया ऐसे बताने का मन नहीं करता भाई घर पे ऐसे बहाने नहीं, मार वो लेते। ऐप वगैरह तो हाँ, खुला ही था मतलब शायद। हाँ ऐप खुला था, पर वैसे ही फ़ोन करके पूछ लेते भाई हाँ कितना है, तो फिर ऐसे नहीं नहीं जोड़े नहीं अभी नंबर, ऐसे ऐसे बहाने। तो फिर भी जैसे ही पता चलता है फिर ऐसे नहीं बोला कि भाई नहीं ये क्या कर रहा है तू, ऐसे क्या कर रहा है, हमेशा ऐसे बोला भाई अरे कोई नहीं, मतलब बढ़िया परिवार कर, की हाँ, तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हाँ हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा कि भाई हाँ चलो बड़े बढ़िया है, आगे आगे वाले में बढ़िया आ जाएंगे इससे, तू बस आराम से बिना टेंशन लेके पढ़, ऐसे बोले। यानी ये चीज़ें ज़रूरी होती है फिर नहीं? हाँ यही चीज़ें हैं, जैसे मतलब परिवार और गुरुजनों के साथ यही सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है कि भाई हाँ आगे बढ़ते रहो, बस आगे बढ़ते रहो। मैंने जब से शुरुआत की थी तो कितने समय के अंदर आपने नीट है वो क्लियर कर दी थी? मुझे देखो मतलब दो से तीन प्रयास लगे, तो 2-3 प्रयास हाँ, लगे। उसमें क्लियर कर दिया। पहले प्रयास में नहीं हुआ, दूसरे प्रयास में नहीं हुआ, हाँ और तो दूसरे प्रयास के बाद कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट हुआ कि रहने दे, या फिर कुछ अलग तरीके का कोई माइंड के नहीं अंदर आया? ऐसे हाँ एक बार ज़रूर आता है, पर फिर वही है ना भाई, हाँ पापा मम्मा है सपोर्ट कर देते हैं भाई, नहीं नहीं यही है जो तूने करना किया, है, करना हाँ ही है। करना है, फिर करना है ही, फिर तो करके बढ़िया। ऊपर से हाँ गुरु कृपा वालों ने बहुत बढ़िया सपोर्ट किया, तो करके आज फिर मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है। सबसे अहम सवाल ये है कि कोई बच्चा है वो तैयारी करता है तो पहली बार के अंदर है वो क्लियर नहीं कर पाता, उसके बाद दूसरी बार भी अगर क्लियर नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं परिवार के लोग यही सोचते हैं, पीछे हट जाते हैं, और कुछ लोग आगे भी बढ़ते हैं। संजीव उन्हीं में से एक है, वो आगे बढ़ा। तो परिवार से मैं थोड़ी चर्चा करूँगा कि उस समय आपका क्या कुछ निर्णय रहा उनकी मम्मी से। हाँ जी बताएं। मेरे तो इस सपना भी पहले डॉक्टर बढ़िया लगा मुझे मन अच्छा, में। दूसरी बार इनके नंबर कम रहे थे? दूसरी बार नंबर कम रहे तो इन पापा क्या आप अलग और करा दें कि वीडियो से डॉक्टर मैं क्या है मन तो ही चाहिए। अच्छा वही चाहिए। हाँ डॉक्टर बढ़िया फिर तीसरी तैयारी कराई थे? MBBS हाँ दोबारा फिर तैयारी कराएंगे। फिर थाने धन्यवाद दियो, मतलब तीसरा निर्णय बढ़िया रहे तारो नहीं? डॉक्टर बन गया मेरे तो बहुत खुद सपना यहाँ रिजल्ट आया बढ़िया लग गया भी कि हो सी के ना मेरे बहुत रिजल्ट आया बढ़िया सिलेक्शन है, मैं बहुत खुश हुई बहुत ही। ठीक है। और ये संख्या है वो बढ़ने ही वाली है, क्योंकि इनका एक जो छोटा बच्चा है वो भी फिलहाल GCI के अंदर तैयारी कर रहा है, और उनको शायद पहला साल है मेरे अकॉर्डिंग। बिन तो अभी काल परसों मैसेज बिन दियो, बिन कहो भाई बढ़िया तरीका से तैयारी कर ले, तने घोड़ी पर चढ़ना है का हाथी पर चढ़ना है। तो अच्छा ये कह रहा कि हाँ तो हाथी पर तो अभी महेश ना चढ़ायो, तो मैंने बिन थोड़ा मोटिवेशन दियो भाई तने हाथी पर चढ़ना है तो बढ़िया तरीका से तैयारी करे, नहीं तो घोड़ी पर चढ़ाने का में तैयार बैठे हैं। अच्छा, महेश जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की थी नहीं? हाँ जी अभी वो उनसे मिले हो आप?
हाँ उनसे मिला हूँ, वो मेरे दोस्त ही है उनके पापा, तो उनसे मेरी बातचीत होती रहती है और वो भी हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो हाँ जी, वो कहते हैं अपने वो रणनीति भी बताते हैं किस तरीके से पढ़ें, गुरु कृपा के जो नोट्स वगैरह है या उनके द्वारा जो भी प्रोवाइड करवाया गया मटेरियल है उनको अच्छी तरह से अगर स्टडी करोगे तो दूसरी जगह से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हीं से अच्छी तरह से उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे। हाँ जी। ठीक है। इसके अलावा एक अहम सवाल ये भी है कि जो छोटे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं फ़िलहाल, उनको क्या कुछ से बताना चाहोगी जी? हफीज़ बनारसी का एक शेर है कि चले चलिए चलना ही दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। तो थकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। हाँ जी। ठीक है। तो ये मेरे साथ जुड़े हुए थे नौर तहसील के लूणा परिवार, इनसे थोड़ी चर्चा की। आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं भी इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको क्या कुछ सीखने को मिला।